पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान हमारे लिए क्या है। और शायद आप लोग ये सोच चुके होंगे कि क्या है। मैं जो सोचा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे लिए सबसे मूल्यवान है हमारा जीवन। बड़ा कुछ भी इससे ज्यादा मूल्यवान है आपका अपना जीवन। मैं एक उदाहरण बताऊं पहले, फिर आगे बढ़ूं। अचानक ख्याल आया। अकबर और बीरबल की ये चर्चा है। अकबर ने पूछा, आदमी का सबसे प्रिय क्या है? तो बहुत से दरबारी जो बैठे थे वे लोग अपनी अपनी मान्यता बता रहे थे, अपनी अपनी सोच के अनुसार उत्तर दे रहे थे। किसी ने कहा उनके माता पिता उनके लिए प्रिय हैं, किसी ने कहा उनका घर द्वार, धन दौलत, किसी ने कहा कि उसका पुत्र ही, उसके जो उसकी संतान है वो बहुत प्रिय है, वो बहुत मूल्यवान है। बीरबल ने कहा कि हुजूर, सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपना जीवन, अपना आप सबसे ज्यादा मूल्यवान है, इससे बढ़कर नहीं है। कि कैसे? आदमी पुत्र को बहुत महत्व देता है, आखिर पुत्र के लिए बहुत कमाता है, वो धनी हो जाए इसकी बड़ी उसको चिंता रहती है और सब कुछ करने को तैयार होता है। कि नहीं सरकार, आदमी का जीवन मूल्यवान है। और आदमी ही नहीं, सबका, सभी प्राणियों की यही बात है। कि कैसे? मैं इसका प्रयोग करके बताऊंगा। दूसरे दिन क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा लोहे का बनवाया और बीच में एक तवा रख दिया। जो नीचे का साइड होता है उसमें बड़ा सा था, बहुत बड़ा, जैसे हमारा ये पंडाल है इसका एक आधा भाग समझो, इतना बड़ा बनाया मंच सरीखे। और उस पिंजरे में नीचे तवा, जैसे रोटी सेकते हैं तो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा था। और उसको क्या किया गया, बहुत बड़ी भट्टी बनी थी आग की, उस पर रख दी गई। और पिंजरा को खोलकर एक बंदरी थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था, उसको उसी में डाल दिया गया। और धीरे 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 आग सुलगाने लगे और वो तवा गर्म होने लगा। तो उसका आँच, जो बंदरी बैठी थी, उसका अनुभव होने लगा। तो पहले तो अपने बच्चे को गोद में लेकर के इस किनारे से उस किनारे कूदती थी, इस किनारे से उस किनारे जाती थी, उधर से इधर आती थी, तो यहाँ वहाँ वो छलांग लगाती रही। लेकिन धीरे धीरे पता चला, उन्हें अनुभव हुआ कि अब सहन सीमा से बाहर है, इतना गर्म हो गया है। तो क्या करती है वो, क्या करती है, अपने उस सीने में जो बच्चा पकड़ा बैठा था उसको पूरा पकड़ के खींचती है और खींच करके उसको तवा पर रख देती है और खुद उस पर बैठ जाती है। तुरंत उसे निकाला गया कि देखो हुजूर, बच्चा प्रिय था पहले उसको। ये भी आप लोग सुने होंगे, बंदर के लिए, मैं देखा नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है, बहुत मोह है बच्चे के प्रति बंदर के लिए। जब वो मर भी जाता है उसका बच्चा तो भी वो नहीं छोड़ता है, और धीरे धीरे जब वो गल गल के गिरने लगता है तब छोड़ता है, ऐसा कहते हैं। हो सकता है सही हो ये। तो इतना प्रिय उसको बच्चा है, लेकिन जब उसका अपने जीवन पर लागू हुआ तो फिर बच्चे को भी खींच करके उसके ऊपर वह बैठ जाता है। मैं आप लोगों के बीच यही निवेदन करने जा रहा था कि हमारे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? हमारा जीवन। और कौन सा ज्यादा वो जीवन कैसा हो? वह जीवन अच्छा हो, वह जीवन अच्छा हो, बढ़िया जीवन हो। जिस जीवन में दुख हो, निराशा हो, खिन्नता हो, परेशानी हो, तमाम समस्याओं का मार लगा हो, तो फिर आदमी उस जीवन को भी खत्म कर देना चाहता है। इसलिए आप लोग भी सुनते हैं आत्महत्या। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। इसका मतलब यह हुआ, वह उस जीवन को नहीं चाहा, चूंकि वह जीवन समस्या ग्रसित है, वह जीवन दुख से पूरित है। कौन सा जीवन अच्छा लगता है जीने में? जो जीवन अच्छा है, जिस जीवन में सुख हो, शांति हो,
अच्छा अनुभव होता हो, सब लोग प्रिय लगने लगते हो, हमारा भी जीवन बढ़िया लगने लगता हो, तब उसको कहते हैं अच्छा जीवन। हमें क्या करना है? हमें अच्छे जीवन का निर्माण करना है। इस जीवन का निर्माण कौन करेगा अच्छा? आप सब समझ सकते हैं। आप अपना घर अच्छा बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो ठेके में दे दिए, चलो हम पैसा देंगे, इतना है आपको बनाना है। खेती अच्छी होनी चाहिए, वही खेती जिसमें अच्छी फसल पैदावारी अच्छी हो, तब कहेंगे अच्छी खेती है। मकान मजबूत भी होना चाहिए, केवल देखने में सुंदर न हो, केवल देखने में सुंदर हो मकान और उसमें जो मटेरियल लगा हो वो बहुत ही थर्ड क्लास और कुछ ही दिन में भर आके गिरने वाला है। तो कुछ चीजें तो होती हैं जो देखने में सुंदर लगती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। देखो पंडाल कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, लेकिन वहां से धूप छन छन के आ रही है। और यही कहीं दोहरा वाला होता है ना, जिसको कहते हैं दोहरा परत का पहले सामियाना बनता था काटन का, तो उससे इतनी तेज धूप नहीं लगती थी, लेकिन वो प्रचलन ही खत्म हो गया है। तो आजकल सुंदर सुंदर मामला है, लेकिन सुंदर का परिणाम शीतलता नहीं है। सुंदरता तो है लेकिन शीतलता नहीं है। और देखो इसीलिए कई लोग इस पंडाल को छोड़ करके छाया में जाके बैठे हैं, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, तो छपरा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वहां पर शीतलता है। हमारा जीवन केवल देखने में सुंदर न लगे, बढ़िया दिख रहा है, बड़ा क्या पूछना, टिप टाप है, सब कुछ है, बढ़िया कपड़ा पहना है, बढ़िया चेहरा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया, बढ़िया गाड़ी है, इतना ही मात्र न हो, सचमुच जीवन सुंदर हो, सचमुच जीवन सुंदर हो। यह कैसे हो? सचमुच जीवन सुंदर कैसे होगा? देखिए, किसी चीज को जब हम अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम अच्छी चीजों की व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने अभी घर का उदाहरण दिया, आप अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल जो है 1 नंबर का लाएंगे, बढ़िया सीमेंट 1 नंबर का, लोहा लगेगा 1 नंबर का, बिल्कुल टाटा का आना चाहिए, दूसरा आना ही नहीं चाहिए। सीमेंट भी एकदम बढ़िया वाला आना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का। जो भी मटेरियल हो, गिट्टी हो बढ़िया वाला हो, रेत हो बढ़िया वाला हो, और कारीगर भी बढ़िया हो। बिल्डिंग मटेरियल बढ़िया हो और कारीगर बढ़िया ना हो तो भी ठीक नहीं बनेगा। तो आप क्या चाहते हैं? सब बढ़िया हो और मजबूत हो। कहेंगे आप उस मिस्त्री से, कहेंगे भैया खर्चा जो लग जाए, मजबूती में कमी नहीं आनी चाहिए, मजबूती में कमी नहीं आनी चाहिए, और बढ़िया दिखना भी चाहिए। तो हम अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी वस्तुओं का जुगाड़ करते हैं। और हम अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए कौन सी वस्तु है, किससे हम अच्छा बना सकते हैं इसको? इसके पहले हम एक बात समझ लें। जीवन किसे कहते हैं? अभी तक मैंने जीवन की चर्चा की कि जीवन हमारे लिए मूल्यवान है, लेकिन हम जीवन कहते किसे हैं, ये थोड़ा से समझने जैसा है। और ये सब कोई बड़ा गूढ़ नहीं है, गुरुदेव जी की एक पुस्तक ही है, जीवन क्या है। यहाँ बैठे बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वो पुस्तक बहुत पुरानी है और बहुत पतली है, और उसमें जीवन संबंधित सारे काम की बातें आ गई है। और नहीं यदि पढ़े हो तो अब से मेरा निवेदन है कि आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ लीजिएगा। ज्यादा नहीं, 4 या 5 रुपये की होगी वो, लेकिन जीवन के सभी पार्श्व, सभी पहल, आपके जीवन के संपूर्ण आयाम को वो छूता है। हर संदर्भ में वो आपकी बातों को बताएंगे कि आपका जीवन क्या है। उसका पहला वाक्य मैं बताता हूँ। शुरुआत में साहब ने जीवन के बारे में लिखा है कि केवल शरीर को हम जीवन नहीं कह सकते। शरीर को जीवन इसलिए नहीं कहते हैं कि जब केवल शरीर कभी बार पड़ा रहता है, उसको लोग कहते हैं मुर्दा है, उसको जीवन नहीं कहते हैं, कहते हैं मुर्दा है, मिट्टी है, इसको जितना जल्दी हो सके ठिकाने लगाओ। केवल जीव को भी जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि जीव तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो शरीर में जब होता है और शरीर में जब क्रिया होती है, इच्छाएं होती है, तब हम कहते हैं ये जिंदा है। सांस ले रहा हो, काम कर रहा हो,
कुछ बात कर रहा हो, तब कहते जिंदा है। लेकिन बातचीत भी बंद, क्रियाकलाप बंद और श्वास भी बंद, तब कहते मुर्दा है, अब ये जीवन नहीं है। बात क्या हुई? बात यह है कि केवल शरीर को जीवन नहीं कहते हैं और केवल जीव को भी जीवन नहीं कहते हैं। तो जीवन की परिभाषा है जीव और शरीर के संगम काल। जब इस शरीर में जीव विराजमान हो, जब तक ये मुर्दा न हो, तब तक इसे कहते हैं यह जीवन है। शरीर को हमें अच्छा बनाना है, पोषण देना है। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें स्वस्थ आहार की जरूरत है। अच्छा पोषण दें। आप शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो उसका एक नियम है, उसको कहते हैं स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसके लिए एक नियम है। जैसे शरीर को आप पहले इसको एक्सरसाइज दें या काम दें, इसको मतलब क्रियाकलाप में लगा रहे, कुछ न कुछ इसमें एक्टिविटीज होता रहे, एकदम निकम्मा ना पड़ा रहे। इसलिए जो लोगों को स्थूल मेहनत करने का मौका नहीं मिलता है, वे लोग एक्सरसाइज करते हैं। सुबह टहलेंगे या फिर योगा करेंगे या फिर जॉगिंग करेंगे, कुछ करेंगे। तो क्या होता है इससे, और फिर पोषण भी अच्छा हो, इसका खुराक भी बढ़िया हो। गलत खुराक दे करके स्वस्थ शरीर की कामना नहीं कर सकते। सही पोषण दीजिए आप, इससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की संभावना है। तो शरीर के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं, आजकल बहुत चलता है इसके लिए। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई इसको स्वस्थ बनाए रखना है। क्यों? स्वस्थ शरीर में ही काम संभव है, इसी से उपार्जन संभव है, उत्पादन संभव है। आप कोई भी उत्पादन करना चाहते हैं तो स्वस्थ शरीर में संभव है। बीमार आदमी को आप खेत में बेच करके कौन सा उत्पादन करेंगे? बीमार आदमी फैक्ट्री में जाकर के कौन सा काम करेंगे? बीमार आदमी कोई भी उत्पादन नहीं कर सकता। वो कहेंगे मैं तो भाई आराम करूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करना है। और आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या करते हैं लोग, कहते हैं मेडिकल लगाओ। सरकारी सर्विस वाले क्या करते हैं, मेडिकल लगाओ, हमको छुट्टी मिलनी चाहिए, हमको आराम चाहिए। तो स्वस्थ शरीर में ही उत्पादन संभव है। कुछ पैदा करना चाहते हैं, कुछ निर्माण करना चाहते हैं, कुछ रचनात्मक क्रिया होनी है, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। अब रही बात, इसके लिए हम खुराक दे ही रहे हैं, लगातार खुराक दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खुराक दे रहे हैं। प्रोटीन और विटामिन की बड़ी चिंता रहती है, इसको ऐसा कुछ मिले मिनरल जिससे ये पोषण इसको मिला करे और स्वस्थ बना रहे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, हमारा भीतर जो है वो है आपकी आत्मा और आपका मन। असली जीवन वो है, असली व्यक्तित्व आपका भीतर है। जब उसे आप मजबूत नहीं बनाएंगे, उसे स्वस्थ नहीं बनाएंगे, तो बाहर का स्वस्थ शरीर होकर के भी आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आपका मन ही बढ़िया ना हो तब क्या करेंगे आप? करने का ही मन नहीं है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, तो सारी अनुकूल भूमिका वो व्यर्थ हो जाएगी यदि आदमी का मन न हो करने का। तो एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने कहा कि तुम स्कूल जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा, आज स्कूल नहीं जाना है मुझे। अरे क्यों नहीं जाते हो? क्या तुम्हारे पास कापी पुस्तक नहीं है? नहीं, कापी पुस्तक है। अच्छा, तो फिर कलम नहीं है? कलम भी है। अरे तो क्या तुम्हारे टिफिन में तुम्हारे खाने लायक भोजन नहीं है? ये है, टिफिन भी ठीक है, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो तुमको चॉकलेट इत्यादि खाने के लिए कुछ पैसा नहीं दिया गया है? ये दिया है। तो आखिर तुमको सब कुछ, क्या जूता है कि नहीं है? जूता है, कपड़ा है, सब है। अरे भाई सब कुछ है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? बच्चे ने कहा मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं है। अब क्या होगा? उसके पास पुस्तक है, कापी है, कलम है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, और बच्चा क्या कर रहा है, मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं है। हो गया ना खत्म मामला। सब कुछ बढ़िया, लेकिन नहीं जाने का मन है। ऐसे ही है, वह मन आपको अच्छा जीवन बनाने का मन होगा तो फिर आप अच्छा जीवन बना ले जाएंगे। इसके लिए भी अच्छे खुराक की जरूरत है, इसके लिए भी अच्छे पोषण की जरूरत है। जैसे हमारा शरीर भौतिक है, तो भौतिक शरीर के लिए भौतिक आहार की जरूरत है।
भौतिक पोषण की। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बढ़िया भोजन, तो शरीर भी दिखता है और भोजन भी दिखता है, क्या खा रहे हैं और क्या त्याग रहे हैं। ये भौतिक है ना, स्थूल है इसलिए दिखता है, लेकिन मन अभौतिक है, आत्मा अभौतिक है, वो भौतिक नहीं है, वो दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है, अमूर्त है। इसलिए उसको खुराक भी क्या चाहिए? अदृश्य खुराक। वह खुराक दो जो अभी दिखाई नहीं देगा आपकी नजर से, लेकिन उस खुराक से वो पोषण होगा, उसको क्या होगा? वो मजबूत होगा। वो क्या है? अच्छा विचार। अच्छा विचार जब हम डालते हैं भीतर में, तो फिर हमारा मन मजबूत होता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, और फिर हम व्यवहार का काम भी बढ़िया कर सकते हैं, परिवार में बढ़िया संबंध बना सकते हैं, और फिर हम अपनी आध्यात्मिक कमाई भी कर सकते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई धन के लिए नहीं आया। जितने लोग बैठे हैं कि वहां जाएंगे तो हम धनी हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे, कुछ नहीं। बस एक ही कला सीखने आए हैं, अच्छा जीवन जीने की कला, बढ़िया जीवन जीने की कला है। आपके घर में सारी फैसिलिटी है। आप ये नहीं कि यहाँ बैठे लोग निकम्मे हैं, काम धाम तो है नहीं, यूं ही आ गए हैं, ऐसा भी नहीं है। सबके पास काम है, फिर भी आए। क्यों? काम छोड़ कर आए हैं कि ये काम तो हम कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, लेकिन सत्संग रोज नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब आप अपने दैनिक क्रियाकलाप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माने? सत्संग को माने। ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? यहाँ पर जीवन सुधार की बातें हम सीखते हैं। ये क्या किससे मिलेंगे? यहाँ पर सीधा विचार। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उसको जो याद रखेंगे आप, गुरुदेव जी बोलेंगे, संतजन बोलते हैं, उन विचारों को आप सुनेंगे और वे विचार को आप मन में बसाए रखेंगे जो आपको कल परसों आने वाले दिन में काम आएंगे। हाँ, यदि आप इसको यहीं छोड़कर चले जाएंगे तब तो कोई बात नहीं। आप कोई समय बिताने आया हो, अब घर में बैठे बैठे क्या करें, चलना चाहिए। आसपास के लोग कहेंगे तुम्हारा सत्संग हो रहा है, तुम कबीरपंथी भी हो, फिर भी नहीं जा रहे हो। साहब ने कहा शर्मा शर्मी पचुए काल घसीटा नहार। शर्म के मारे आएंगे तो लाभ नहीं होगा, शौक से आएंगे तब लाभ होगा। मुझे जाना है, अपने लिए मैं जा रहा हूं, अपने तनमन को शुद्ध करने के लिए जा रहा हूं, अपने विचार को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए मैं आ रहा हूं सत्संग में। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आत्मा के लिए, मन के लिए जो खुराक है वो है विचार, अच्छा विचार। ये कहां से मिलेगा? इसके लिए दो रास्ते हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूं। दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक रास्ता है पढ़कर और दूसरा रास्ता है सुनकर। पढ़कर, सुनकर विचार। आप अच्छा विचार कहां पाएंगे? अच्छे विचार के लिए आपको दो रास्ते हैं, पढ़कर, सुनकर। अब पढ़कर का मतलब ये नहीं कि चाहे जो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो समय। अब कुछ लोग तो अखबार को घंटों बाँचा करते हैं। जो डालेंगे वही आप मनन करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसी को चबाएंगे। इसको मैं कहता हूं दूसरा जुगाली करना। आप लोग के गांव में, घर में सबके यहाँ बैल होगा, गाय होगी, भैंस होगा, भैंसा होगा। कभी आप लोग उनको देखे होंगे कि वो अकेले बैठ करके मुंह को चलाते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पागुर देना, जुगाली करना। दूसरे शब्दों में जुगाली करना। क्या करते हैं वे लोग? वे सब क्या करते हैं? खा लेते हैं पहले, और खाने के बाद पेट से फिर निकालते हैं। कुदरत की ओर से उनको ऐसा सिस्टम मिला है, हमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पेट वाला निकाल लो फिर चबाएं, जल्दी जल्दी खा लिए, समय का अभाव में अब चबा करके ठीक से पीस के अंदर डालेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन पशुओं को आप देखेंगे बड़ी बारीकी से। मैं एक बार बैठा था यूं ही तो देखा, एक पशु बैल है क्या था, बड़ा गजब के, वो पहले चबाता था, अंदर जाता था, उसके गले से दिखता भी था थोड़ा सा, भैंसा था शायद, और फिर वो निकाल लेता था और फिर चबाता था। आप चबाएंगे, जो कुछ आप यहाँ ग्रहण करेंगे ना, जो आप आहार का मतलब विचार का आहार, वो आप क्या करेंगे? आप घर में जाएंगे तो फिर उसको आप चबाएंगे,
चबाने का मतलब है मनन करना, सोचना। कि अभी हम सत्संग में गए थे, उसमें हमारे जीवन निर्माण के लिए, जीवन सुधार के लिए यह विचार दिया जा रहा था। उसमें मेरे काम के लायक क्या है, उसमें कौन सा ऐसा विचार है जिसको मैं लूं और फिर उसके अनुसार मैं जीवन बनाऊं। यह आप मनन करेंगे, फिर उस पर प्रोग्राम बनाएंगे। अब मुझे ऐसा ही जीवन बनाना है, तो जीवन बदलने के लिए फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। तो पहला काम क्या हुआ, अच्छा विचार लें। तो मैंने कहा अच्छा विचार के लिए दो रास्ते हैं, पढ़कर और सुनकर। तो कुछ भी पढ़कर नहीं, चाहे जो पढ़ लिए। कई लोग नावेल पढ़े रहते हैं, जासूसी उपन्यास पढ़ करके दिमाग में कबाड़। देखिए, किसी किसी का पढ़ने का शौक होता है, सबको शौक भी नहीं होता है, ये भी विचित्र है। लेकिन हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए, वही पढ़ाई करें, वही विचार, वही ज्ञान अर्जित करें जो ज्ञान हमारे जीवन को समृद्ध बनाए, जो ज्ञान हमारे जीवन का विकास करे, जो ज्ञान हमारे जीवन में सुख और शांति लाए, वही ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। बाकी कबाड़ भर के कोई फायदा नहीं है। कचरा भर के आप भोजन क्या करना चाहते हैं, जैसे भोजन आपको कहीं आप लोग पार्टी में गए, मेहमानी में, भंडारा जो भी गए, और वहां पर 10-15 प्रकार का भोजन रखा है। अब आप चुनेंगे कि मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल कौन सा भोजन है। 15 प्रकार के हैं तो मैं उन्हीं को लूंगा जो मेरे लिए लाभप्रद है। कभी कभी आप नहीं समझ पाए और ले लिए, तो अब समझ गए, अरे पिछली बार गया था तो इसको लिया था, बहुत नुकसान किया था, अब कि मुझे इसे छूना ही नहीं है, तो आप सावधान हो जाएंगे अगले टर्म पर। ऐसे ही आप वो पुस्तक पढ़े जिससे आपको मन में विकास की बात आए, जीवन को पवित्र बनाने की बात आए, और आपके परिवार में परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़े। ऐसे विचार को ग्रहण करना है। आध्यात्मिक उन्नति हो तो ये पढ़ने के लिए, और वैसे ही विचार सुनना है। कुछ भी सुन रहे हैं आप, कहीं भी सुन लिए, तमाम जो हमको भटकाए, अंधविश्वास में ढकेले और हमें अविश्वास हमारे मन में लाए, संदेह लाए, ये सब चीजें क्या है, हम भटक जाते हैं। इसलिए अच्छा विचार सुनना किसकी जिम्मेदारी है? अपने जीवन को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जीवन हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अच्छा बनाएं या खराब बनाएं। और एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं बताना चाहता हूं, आपको जीवन को अच्छा बनाने के लिए जानबूझ करके प्रयास करना पड़ेगा। जीवन अच्छा आपको पहल करके ही अच्छा बनाया जा सकता है, अपने आप नहीं बनता है। अपने आप तो खराब हो सकता है, यह जीवन अपने आप खराब हो सकता है, लेकिन अपने आप अच्छा नहीं हो सकता है। अपने आप बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं अच्छी तरह से, किसानी करते हैं। आप जो फसल चाहते हैं उसके लिए आप विधिवत अच्छा बीज खोज करके लाते हैं। बीज जब पुराना हो जाते, नहीं अब की मुझे बीज बदलना है, नई वैरायटी लाना है, भले बीज के लिए ज्यादा पैसा दे दें, तो आप क्या करते हैं, बीज स्टोर में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया वाला बीज दो, अधिक उत्पादन वाला, जिसमें ज्यादा पैदावारी हो, उसको दो। ये बीज को नहीं बोऊंगा मैं, ऐसा पैसा चाहे जो लो। क्यों? आप अच्छी फसल चाहते हैं। आप यदि उस खेत में बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा जानते हैं ना, एक चीज तो हो ही जाएगी। आप मनपसंद की बीज नहीं डालेंगे तो जिसे आप पसंद नहीं करते हैं वह भी उग आएगी। वो क्या है? घास। उस खेत में घास अपने आप निकल पाएगी। आप घास के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको लोग घास के लिए बीज भी नहीं बोना है। कोई है ऐसा जो घास के लिए बीज बोए? पशु को खाने वाली बात अलग है, वो पशु को खिलाने के लिए घास बोते वो अलग है। लेकिन जो वह घास, जैसे आजकल कहते हैं कांग्रेस घास, गाजर घास नहीं कहते हैं, वो पशु भी नहीं खाता है, और आजकल किसी किसी को तो एलर्जी भी हो जाता है, खुजली इत्यादि हो जाती है। वो घास जिसको पशु भी मुंह नहीं लगाता है, आप चाहेंगे कि यह घास मेरे खेत में न हो, तो आप क्या करें? आपके लिए एक जिम्मेदारी बनती है, अच्छी फसल लगाएं, अच्छा बीज डालें, और जो अनावश्यक फसल उग रही है, अनावश्यक घास
उग रही है जो अनवांटेड, उसे आप खोद के निकालें। यह भी हमारे जीवन के लिए भी ज्यों के त्यों लागू होता है। हमें क्या करना है? मन पसंद का जीवन चाहते हैं तो फिर मन पसंद का बीज भी बोना पड़ेगा। और अच्छा बीज बोने के बाद भी ये विडंबना है हमारे जीवन के लिए, खेती के लिए भी यही विडंबना है। आप अच्छा बीज डालेंगे तो भी उसमें घास निकल आती है। ये भी विचित्र है। ये नहीं है कि आप हम तो अच्छे बीज डाल दिए, अब तो चिंता ही नहीं है, तो भी आप निराई करने जाते हैं। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद नाना। चतुर किसान जो होता है ना, वो किसी की निराई करता है। बुद्धिमान किसान, यहाँ चतुर का मतलब है समझदार। अच्छा किसान का लक्षण है वो अच्छा बीज बोता है, फसल की रक्षा करता है और रक्षा के लिए वो घास की निराई करता है। हम लोगों के मन में भी घास फूस उगाते हैं। वो घास फूस क्या है? बेकार के विचार, बिला वजह के विचार। क्या आपको मैं पूछूं एक बात, आपके मन में केवल वही विचार आते हैं जो आपके काम के हैं? बेकाम के विचार नहीं आते हैं? और सही कहूं ना, बेकाम के विचार तो 90% आते हैं। बहुत अच्छा मन होता है, उसमें आते हैं अच्छे अच्छे विचार। जो बहुत दिन से साधना करके अपने मन को शोधा है, एकदम बहुत लंबे समय से उन्होंने प्रयास किया है कि ये गलत विचार को छोड़ता गया है और अच्छे विचारों का इतनी भीड़ उन्होंने इकट्ठी कर ली है, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है, पहल किया है कि उनके मन में अच्छे ही विचार आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे। और यदि गलत विचार आएंगे तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। क्या हमारा मन अच्छा है? नहीं। अभी और अच्छा है भी तो हमें पूरा अच्छा बनाना है। कितना बनाना है? इतना अच्छा बनाना है फिर अच्छा बनाने की जरूरत न रह जाए। हमें तब तक चलना है। कब तक चलना है? जब तक मंजिल न मिल जाए। और मंजिल मिलने का मतलब क्या हुआ? उसके आगे रास्ता समाप्त। ये मंजिल मिलने का अर्थ है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, राह ही खत्म हो जाए, समाप्त। इसलिए हमारा मन, वे सारे विकार जब निकल जाते हैं तो फिर हमको मंजिल मिल जाती है।